ओम साई राम। आज हम साई सच्चरित्र के तीसरे अध्याय में एक बहुत ही रोचक कथा कही गई है, जिसका नाम है रोहिला की कथा। उसका श्रवण करेंगे। ये कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। वह ऊंचा पूरा सुदृढ़ एवं सुखद शरीर का था। बाबा के प्रेम से मुक्त होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों प्रहर अपनी ऊंच और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चात जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारें उनका स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था, जिससे वे अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वे मौन रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मनाकर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान न दिया। इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ही ध्यान दें और रोहिला की ओर ध्यान ना दें। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी ना थी। बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्राम वासियों को शांति पूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। ये थी रोहिला की अति सुंदर शिक्षाप्रद कथा। ओम साई राम। अब हम बाबा के मधुर अमृतोपदेश सुनेंगे। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे। तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु ये सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। ओम साई राम।